मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ। मॉमीज, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। मेरी सारी ब्यूटीफुल मॉमीज को हैप्पी मदर्स डे, और जो मॉमी टू बी होने वाली है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। तो मॉमीज, आज मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कैसा रहा मेरा पीरियड, ये मतलब कि इतना अच्छा स्पेशल टाइम था, तो वो सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें क्या क्या अप्स एंड डाउन्स हुए, क्या क्या मैंने फेस किया, क्या खाया, क्या पिया, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक औरत जो है वो माँ कब बनती है, जब एक बच्चे को जन्म देती है। तो मतलब कि ये पीरियड जो है इतना सुंदर, इतना खूबसूरत होता है। तो मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में आपको बताऊं तो जैसे हमारी शादी जो है 2020 में हुई थी। इट वॉज कोविड टाइम। तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज, मतलब कि मैंने कंसीव कर लिया था, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। तो दिसंबर 28, 2021 को ये कंफर्म हुआ था दैट आई वॉज प्रेगनेंट। और मतलब कि उस टाइम मेरी बिल्कुल मिक्सअप वाली फीलिंग थी। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, तबीयत भी सही नहीं चल रही थी। तो जब मुझे पता चला, ये कंफर्म हुआ, तो फिर मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी और थोड़ी नर्वस भी थी कि मतलब कैसे क्या होगा, कैसे मतलब सब कुछ सही से कर पाऊँगी कि नहीं, मैनेज कर पाऊँगी कि नहीं। और तबीयत भी मतलब उस टाइम पे बहुत वॉमिटिंग होती थी 3 महीने तक। तो मेरा सब फैमिली मेम्बर्स कहते थे कि तुम्हें ये खाना है, वो खाना है, क्योंकि 3 महीने कहते हैं ना कि बेबी के डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी ग्रोथ अच्छी होती है। तो 3 महीने मुझे कुछ खाने का ही मन नहीं होता था, और कुछ खाती भी थी तो वो वॉमिट हो जाता था। फिर भी मुझे कुछ कुछ खाना ही पड़ता था, क्योंकि नहीं खाने से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती थी। फिर वही हम कुछ चेकअप वगैरह करवाने गए, तो कुछ मतलब स्टार्टिंग में 1-2 अल्ट्रासाउंड हुए, फिर मेडिसिन, मतलब मेडिसिन भी ज़्यादा नहीं चलती थी उस टाइम पे। बस एक ही मेडिसिन चलती थी फॉलिक एसिड की, और बाकी बस मतलब डॉक्टर ने कहा था कि आप खाने पीने पे ध्यान दो। तो वही फिर मैं अपनी रूटीन में धीरे धीरे आने लग गई थी। जैसे कि मॉर्निंग के टाइम में, उस टाइम पे ठंड थी, तो मैं दूध बादाम लेती थी। फिर ब्रेकफास्ट 9 से 10 के बीच में कर लेती थी। फिर फ्रूट्स वगैरह और जूस लेती थी। फिर लंच जो है 2 बजे तक कर लेती थी। फिर शाम को वही हल्का फुल्का स्नैक्स, और रात में डिनर, फिर दूध। तो यही रूटीन मेरा चलता रहा। तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बस मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थी, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहा, बाकी सब अच्छे से चलता रहा, वही सेम रूटीन। बाकी जो है मॉर्निंग और इवनिंग में कहते हैं वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ करते थे, क्योंकि मुझे अकेले बिल्कुल भी मन नहीं होता था, तो वो मेरे साथ जाते थे सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में। और वो मुझे बहुत सपोर्ट भी करते थे। इवन मेरी पूरी फैमिली ही मुझे बहुत सपोर्ट करती थी उस टाइम पे। फिर मैं बात करूँ सेकेंड ट्राइमेस्टर की, तो वो भी सही था। उस टाइम पे वॉमिट बिल्कुल बंद हो गई थी, और भूख भी लगती थी, खाने का भी मन होता था, अच्छे से खाती थी। पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक प्रॉब्लम हुई मेरे साथ, जैसे कि पानी में मेरा पैर जो है वो स्लिप हो गया था जब मेरा मतलब 4 मंथ चल रहा था। तो मतलब उस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, और मतलब कि वो समझ लीजिए मुझे लग रहा था कि सब कुछ ब्लैंक हो गया है। तब पेन इतना ज़्यादा था मेरे मतलब एंकल में, और मतलब वो माइनर फ्रैक्चर हुआ था, तो बहुत उस टाइम पे मुझे मतलब पेन फेस करना पड़ा। बस लग रहा था कि मेरा बेबी सही रहे, और वो बिल्कुल ठीक था, उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस 1 महीने तक कुछ प्रॉब्लम हुई मुझे, जैसे पेन थी और स्वेलिंग भी बहुत था पैर में। बाकी सब कुछ ठीक रहा। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। उस टाइम पे मैंने वो सिचुएशन को जो है बहुत अच्छे से फेस किया, और बिल्कुल भी घबराई नहीं उस टाइम पे। मतलब कि अगर मैं घबरा जाती तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती, और फिर बेबी का मैं मतलब ठीक से ध्यान नहीं रख पाती। तो उस टाइम पे काफ़ी मुझे भी प्रॉब्लम होती, और बाकी लोगों को भी मेरी वजह से टेंशन होती। तो उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से फेस की वो सिचुएशन को। फिर बात करूँ थर्ड राउंड यानी कि फाइनल ट्राइमेस्टर, वो भी बिल्कुल सही था। पैर में जो मेरी प्रॉब्लम हुई थी एंकल में, वो भी ठीक हो चुकी थी।
लेकिन बस थर्ड ट्राइमेस्टर में भी सब अच्छे से रहा। मैं बहुत काम करती थी, खाना भी बनाती थी और मतलब बाकी भी मुझसे जितना हो पाता था मैं सब कुछ करती थी और बाकी रेस्ट भी करती थी, आराम भी कर। नींद तो वैसे आती नहीं थी लेकिन फिर भी मैं आराम कर लेती थी 2 से 3 बार। और बाकी जो है फाइनल राउंड थोड़ा मुश्किल था, लास्ट के टाइम में थोड़ी मतलब बेचैनी हो जाती है कि मेरा बेबी आने वाला है, ड्यू डेट करीब आ रही थी तो और मतलब एक्साइटमेंट भी थी और फिर नर्वसनेस भी थी कि कैसे क्या होगा, सब अच्छे से हो जाए। तो मतलब यही सब मन में चल रहा था। बाकी ब्लड टेस्ट वगैरह है और फिर वो अल्ट्रासाउंड वगैरह है, मेडिसिन्स है, वो सब तो रेगुलर चल ही रही थी। बाकी सब कंप्लीट हो चुका था उस टाइम पे लास्ट के पीरियड में, बस अब मतलब फाइनल बेबी को आना था वो बस बचा हुआ था। बाकी सब कुछ हो चुका था, सारे ब्लड टेस्ट यूएसजी वगैरह हो चुके थे मेरे। बस लग रहा था कि अब बेबी आने वाला है तो वो बस अच्छे से आ जाए। तो जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे यानी कि 20 अगस्त को आव्या जो है मतलब कि आ गई थी मेरी प्रिंसेस। तो उस दिन हमारे घर में एक पूजा थी, तो मतलब पूजा करके मैं बिंदास अपना नाश्ता वास्ता करके गई थी। तो 12 बजे हम लोग गए होंगे डॉक्टर के और 1:45 में हमारी प्रिंसेस जो है वो आ चुकी थी। तो उस टाइम मतलब लग रहा था कि मुझे कोई भी पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मतलब वो जो गिफ्ट, वो जो गोद में मैंने उसे लिया ना, तो वो मेरी बेस्ट वाली फीलिंग थी, वर्ल्ड की सब सुपर डुपर वाली फीलिंग थी। तो मतलब कि उस टाइम आप मतलब कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इतना कुछ फेस किया है या फिर कुछ भी मतलब बॉडी में इतने इंजेक्शंस हुए, यूएसजी वगैरह हुए, इतने मेडिसिन वगैरह लिए, सब कुछ फेल है उसके आगे। मतलब बहुत अच्छी वाली फीलिंग होती है और आप मतलब कि समझ लो कि मतलब कि इतना मतलब इतने टाइम से वेट कर रहे हो जिसका वो आपके हाथों में आए, तो मतलब कि सब कुछ आप ऐसे ही भूल जाओगे और बहुत अच्छा लगेगा अपने बेबी के साथ अगर आप रहोगे साथ में उसे। मतलब मैंने पहली बार उसे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मिल ही गई वो खुशी थी जो हमारे भाग की। तो इस टाइम पे आप बिल्कुल भी मत घबराओ। मतलब आप बस एक बार सोचो कि आपके अंदर एक नन्ही सी जान पड़ रही है तो कितना अच्छा, वो पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए आपका खाना पीना आप मतलब जिस तरह से खुशी से रहोगे तो वो भी वैसा ही खुश रहेगा। और कोई भी माँ नहीं चाहती है कि उसका बच्चा जो है उदास हो, चाहे वो कुछ भी उसे अफेक्ट हो किस मतलब हमारी वजह से। तो इसीलिए मतलब कि मैं सब मम्मीज़ को कहूँगी कि आप बिल्कुल खुश रहो, अच्छे से खाओ पियो और देखना सब कुछ अच्छा होगा। नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपका बेबी आपके साथ है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग तो ऐसे ही वीमेन लोग होती है और बाकी मतलब बेबी के आने से तो वो डबल 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 स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो मतलब मेरा यही था सफ़र, बहुत अच्छा रहा। मेरे इन लॉज जो है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी मम्मा, मेरी दीदी, मेरे भाई, मतलब कि सब कोई से मुझे इतना प्यार मिलता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मतलब आपके लिए भी ये सफ़र इतना ही अच्छा हो, ऐसे ही आपको भी सपोर्ट मिले। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी विशेज़ है सारी मॉमीज़ को कि आपका मतलब ये जर्नी जो है बहुत अच्छा रहे।